से मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ जंजुआ से। जी काशिफ जंजुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या कहेंगे आप? देखें, मेरी जहाँ तक राय है, जहांगीर तरीन आखिर इस नुक्ते पे जब पहुंच गए कि इसके अलावा कोई उनके पास हल नहीं था, या उनके मुज़ाकरात या उनकी बात पीटीआई में मानी नहीं गई। अच्छा, इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जब वो नाअहल हुए, फिर उसके बाद उनके पास रास्ते कम थे, फिर उसके बाद अब उनको इन करप्शन के इल्जामात और सब, हालांकि वो एक फर्क तो नहीं है ना जिसके ऊपर हो। अच्छा, फिर बदकिस्मती कहिए, यूं कहिए कि इमरान खान साहब हों या भुट्टो हों या जो भी लोग हों, वो जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो अपने इर्द गिर्द जरूरी नहीं होता कि जो उनको लाएं उनको ले के भी चलें, क्योंकि ये चीज़, ये ज़र्फ, या मैं ज़र्फ भी नहीं कहूँगा, ये हिकमत अमली बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ऐसा ही है, जहांगीर तरीन साहब चूँकि रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अहलियत साबित की, एक ग्रुप के साथ आए, और वो ग्रुप भी ऐसा है, अगर हम उस ग्रुप की बात करें जिनके लोगों के ऊपर वो तकिया कर रहे हैं, ये तो वो पुराने लोग हैं ना, ये जनूबी पंजाब से, ये वही लोग हैं, इनमें से कई इलेक्टेबल्स हैं, सरदार हैं, ये अपने कबाइल के, ये बलोच कबाइल हैं, या वो मुख्तलिफ लोग हैं। ये अपने इलाकों में आज तक कभी, अगर इनकी अहलियत की बात करें तो ये इन्होंने अपने इलाकों में कभी कोई काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन अपनी अपने कबीले या अपने लिंक उनकी बेस पे ये आ जाते हैं, ये नहीं आते तो इनमें से कोई, इनके कबीलों में से कोई ना कोई जरूर होता है। तो हत्ता कि अगर हम बात करें कि ये आपके साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये अपने मफादात देख के, अपनी चीजें देख के, वजारतें लेके ये बैठ जाने वाले लोग हैं, जिनमें से कईयों को वजारतें नहीं मिली होंगी, कई ऐसे होते हैं जिनके इशूज थे। आप वो देखें, बेनजीर साहिबा के साथ भी ऐसा हो चुका है कि फारूक लगारी ने जब उनको कहा कि हम तो बलोच हैं और हम वफा करते हैं, आप मेरी बहन हो, लेकिन उसी फारूक लगारी ने असेंबलियों के साथ भी जो किया, मोहतरमा के साथ जो किया, वो भी तारीख का हिस्सा है। उनका भी ताल्लुक इसी जगह से था। और चूंकि ये, अच्छा, ये बताइएगा काशिफ जंजुआ साहब, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब क्या ब्लैकमेल नहीं कर पाए, और ये नई चाल उनके आपके ख्याल में है कि नई चाल, नया तरीके अपने इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहूंगा। जहांगीर तरीन चूंकि पीटीआई के बड़ी एक सरकर्दा आदमी थे, जिन्होंने अपनी ताकत, तवानाई, अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी जिंदगी के कीमती साल एक ऐसी पार्टी को बरसर इख्तियार लाने में उन्होंने वक्त गुजार दिया। और ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये तो वो है कि वो वफा मांग रहे हैं, कि वो कह रहे थे कि हम तो वफा करोगे, वफा करेंगे। अब उनके साथ वफा नहीं हुई तो वो रद्द अमल है। अच्छा, इस रद्द अमल का फायदा कौन उठा सकता था? अगर हम बात इस पे भी कर लें तो प्रैक्टिकली बात है कि पीपल्स पार्टी अब इस वक्त पोजीशन में हो या ना हो, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को पीपल्स पार्टी कुछ नहीं दे सकती रिलीफ। अच्छा, इसके बाद कोई तब्दीली हो सकती है पंजाब वगैरह में? अब ले देखिए, यही है कि प्रेशर ग्रुप उन्होंने डेवलप करना था, और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं अपने मकासद हासिल करते हैं। अब उसमें यह है कि ये चाहे तो ये उस्मान बुज़दार को घर भेज दें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर कहूंगा कि उस्मान बुज़दार को ये घर भी भेज सकते हैं, और उसके बाद कल को उस्मान बुज़दार भी चूंकि इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ ही उनका कोई गांव है और सारा, हालांकि उन्होंने भी कोई अपने इलाके में कोई ऐसा काम किया नहीं है अब तक, लेकिन वो भी इन्हीं के ग्रुप में आके कल को शामिल हो जाएंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो इनका मुतबादिल ऑल्टरनेट कौन आ सकता है आपके ख्याल में? किसका मुतबादिल? अगर बुज़दार साहब को भेजा जाएगा, अगर जाते हैं वो, तो उनका मुतबादिल कोई आपके ख्याल में कौन हो सकता है? देखिए, इमरान खान जो हैं वो पहली दफा वजीर आजम बने। क्रिकेट में भी उन्होंने जो भी मार्के जिसको कहते हैं वो अंजाम दिए। वो 42, यानी कि जब एक क्रिकेटर रिटायर हो चुका था, यूं कहिए कि वो ओवर एज हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने वो चीजें की। रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ होती है, वो सेकंड इनिंग उन्होंने समझ लें खेली। तो इसी तरह क्रिकेट यहाँ भी वो 5 साल में, मुझे नहीं लगता कि 3 बरस गुजर गए कुछ नहीं किया, और वो किसी और को भी अगर लेके आएंगे तो जरूरी नहीं कि वो उनकी मर्जी का बंदा हो। और परवेज इलाही साहब तो एक मुद्दत से बैठे हुए सरमान को लिए हुए कि वो आए, और परवेज इलाही में कोई शक नहीं कि एक टैलेंटेड आदमी है। वो अगर चाहें तो हुकूमत के कभी भी गिरा सकते थे, लेकिन उनकी भी कभी राय नहीं रही कि वो इन हाउस तब्दीली करें या कुछ करें। तो सब लोग ये कुछ देख रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या फ्यूचर अब क्या होगा? क्योंकि 40 अरकान जो हैं वो तो तकरीबन समझ लें कि जा चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने इमरान खान, जहांगीर तरीन साहब के साथ जीना मरना कर लिया है, उनकी हुक्म की तामील की बात कर लिया, तो आपके ख्याल में अभी आगे क्या होने जा रहा है? और मेरी तो एक राय, मुझे लगता है, मेरी राय भी है, मुझे लगता भी है इमरान खान
साहब के पास जब तक कोई पंजाब में ऐसा वक्त नहीं आता कि बुज़दार साहब को हटा दिया जाता है या हटाने में तहरीक आ जाती है, और वो हटाने के बाद शायद उस वक्त पीटीआई मरकज में इस सोच में पड़ जाए कि हाँ यार अब जहांगीर तरीन साहब से बात करनी चाहिए। इससे पहले वो ना बुज़दार को हटाएंगे, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि यही मेरा बेस्ट प्लेयर है, और अब बेस्ट प्लेयर ऐसा है तो आप देख लें। अच्छा, आपके ख्याल में जहांगीर तरीन से बात हो सकती है इमरान खान से? में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब से बात हो सकती है इमरान खान साहब की? सर जहांगीर तरीन साहब की बात, जहांगीर तरीन तो तैयार हैं, बात मसला ये कि इमरान खान राजी नहीं है। इमरान खान यूं राजी नहीं है कि उसके पीछे वो एलिमेंट, क्योंकि इससे पहले वो जहांगीर तरीन कह चुके हैं कि इमरान खान के पास हल्के में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब हों जहांगीर तरीन। अब उसमें एक नाम तो नहीं है, उसमें बेशुमार लोग हैं, सरकारी मुलाजिम आमतौर पर उनका काम होता है मुलाजमत करें, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं इस वक्त। अच्छा, फिर ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखें कि इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं है मरकज में इस वक्त जो सपोर्ट कर रही हो या किसी जगह स्टैंड करती हो, वो सारी इस वक्त केपी से लोग आए हुए हैं, वजीर भी उनकी तादाद भी वहां से है, फिर वो फैसले भी अपनी एक लॉबी बना के करते हैं, क्योंकि जितनी छोटा सूबा होगा, जितनी छोटी जगह से लोग होंगे, उनमें असबियत का मादा ज्यादा होगा, एक दूसरे के साथ ज्यादा ताउन कर रहे होंगे, मेरिट पे काम कम होगा। लेकिन जहांगीर तरीन की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते कि वो, हम ये नहीं कह सकते कि जहांगीर तरीन कोई बुरे शख्स हैं। जहांगीर तरीन ने बुरे वक्तों में साथ दिया है, तो अच्छे वक्तों में वो भी तवक्का करते हैं कि उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी राय है और वो चीज में हक बजाने में। और मेरा भी यही ख्याल है कि उनके साथ ये इमरान खान नहीं कर रहे, निचली सतह पे जो भी इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, इसके अलावा दीगर उनकी पार्टी के लोग हैं, वो जो भी उनसे इंतकाम ले रहे हैं। और जहांगीर तरीन ने एक बेहतर फैसला किया है, प्रेशर ग्रुप बना के, उनको ये काम पहले करना चाहिए था।